हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ जो हम देखेंगे सिलेबस, ठीक है, 2025 जो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए आप जो है तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए यहाँ पे आज सिलेबस देखेंगे, क्योंकि जो है फिजिकल वगैरह हो चुकी है। ठीक है, तो आप जो है सीधा आचार संहिता वगैरह हटेगा तो आपका सारे अपडेट यहाँ पे जो है आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो है पहले से जो है नोटिफिकेशन अगर आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम वगैरह से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जो है आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस जो कांस्टेबल को जो सिलेबस देखेंगे कहाँ कहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन लोग के अंधाधुंध यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, सिलेबस नहीं पता तो ऐसे पढ़ने कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में दिया रहेगा उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। फिर 5-10 रुपये में जो आपका 10 रुपये में उसको जो सिलेबस को जो है सामने में रख के पढ़िएगा, कुछ भी बाहर से मत पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सिलेबस अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है, तो मतलब जो है पेपर दिलाएंगे उससे इस सिलेबस पैटर्न ये जो है जानना बहुत ही ज़रूरी आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जो परीक्षा पैटर्न है, ठीक है, सिलेबस वगैरह यहाँ पे 2025 का अपडेटेड है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखेंगे परीक्षा आपका जो है ऑफलाइन आयोजन किया जाएगा। इसमें आपका जो है, ठीक है, 100 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, हिंदी माध्यम रहेगा और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पे जो है ये माइनस मार्किंग है, एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। सिलेबस वगैरह आपको बहुत जाना पद इस आपका लगभग पोस्ट इतना है। ठीक है, और इसमें आपका जो है जो नॉर्मल सैलरी है, ठीक है, 19,500 है। बाकी और यहाँ पे जो है, ठीक है, कुछ कुछ अलाउंसेस वगैरह आपको लगभग 30-35 हज़ार जाएगा। और ये आपका जो कुछ भी अपडेट वगैरह यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो विषय में आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, मानसिक योग्यता जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, गणित, सीजीजी के करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसका पीडीएफ सिलेबस का आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं आपके जो सिलेबस में सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान के मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, अधिकार, सूचना, सूचना का अधिकार क्या होता है, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, ये सब भी आपको जो है भारतीय जो है, ठीक है, संविधान से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़, ये बोर्ड में कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के स्तर पे आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, भारतीय तो स्वतंत्रता का इतिहास 1857, 1947 और 1947 के बाद के जो घटना हुए हैं ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए। साथ ही साथ भूगोल में, ठीक है, भूगोल जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड, ठीक है, कक्षा 10वीं के स्तर पे जो है आपको सामान्य भूगोल, भारत में विश्व के भूगोल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 10th क्लास का आप बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो है दिया है, लेकिन आपको जो है एडवांस भी जो है पूछा जाएगा अपडेटेड। ठीक है, तो एडवांस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जीके के लिए अगर मैं अच्छा बुक बताऊँ तो यहाँ पे जो है लूसेंट लूसेंट का जीके का बुक आता है, उसको बढ़िया पढ़िएगा और कुछ बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या आपके 10वीं क्लास के भूगोल वगैरह आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है लूसेंट बेस्ट बुक है, उससे कहीं पे जो है बहुत जने स्टूडेंट मतलब जो टीचर बोलते हैं ये पढ़िए वो पढ़िए, कोई भी मतलब 10 बुक में एक बुक पढ़िए और उसी को बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, कोई भी जो है बुक अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, लूसेंट को जो है आपको पढ़ना है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, एकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान में आर्थिक जो घटना है, छत्तीसगढ़ बोर्ड जो है 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर पे सामान्य विज्ञान में, ठीक है, सामान्य विज्ञान में जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के स्तर पे जो है भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो है मूलभूत आपका जो जानकारी यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान है, ठीक है, जिसमें आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र कक्षा 10वीं के स्तर के आप जो है बुक को पढ़ सकते हैं। बाकी लूसेंट का बुक तो अपने आप में जो है आपका काफ़ी है और कुछ पढ़ने का आपको ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं भाग 2 में आपका सामान्य हिंदी व्याकरण से पूछा जाएगा, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, जिसमें संधि में स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, व्याकरणिक जो अशुद्धियां हैं, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये है आपका हिंदी का जो है भाग 2 में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अगर आप हिंदी का, ठीक है,
हिंदी के 10वीं के जो है जो व्याकरण वगैरह यहाँ पे जो है आप पढ़ सकते हैं, या आप जो है मुस्कान पब्लिकेशन का आप जो है ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो उसको आप ले सकते हैं या कोई भी बुक ले पढ़ सकते हैं, आपको बार बार रिविजन मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे अंग्रेजी जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर के साथ, ठीक है, जिसमें यूनिट 1 में इंग्लिश ग्रामर, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, और यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, ठीक है, और प्रीपोजिशंस। यूनिट 2 में ये आपका ट्रांसफार्मर ऑफ जो सेंटेंस है, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यूनिट 3 में वोकैब पूछा जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स वगैरह यहाँ पर जो है आपसे जो है इंग्लिश में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश का भी जो है आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको जो बहुत सारे बुक हैं, लेकिन आप जो है नीतू मैम का, ठीक है, नीतू मैम का जो है केडी पब्लिकेशन का बुक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद आगे देखते हैं इकाई 1 में, ठीक है, जिसमें आपसे मैथ से में जो है, ठीक है, दार्शनिक प्रणाली जिसको दशमलव बोलते हैं, मेट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय, माप, संख्याएं में पूर्ण, सम, विषम संख्या, भाज्य संख्या, आरोही अवरोही, ठीक है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, और इसमें भिन्न परस्पर तुलना, साधारण, दशमलव, ठीक है, और वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड, भाग विधि, सम, दशमलव, ये सभी जो है आपसे जो है मैथ्स में पूछे जाए। इसके बाद इकाई 2 में जहाँ पे जो है महत्तम, समावर्त, लघुत्तम, समार्थ, सभी जो है पूछे जाएगा, ठीक है, और साथ ही औसत, औसत निकालने, प्रतिशत जिसको परसेंटेज बोल रहे, चाल, समय, दूरी, ये सभी जो है आपसे जो है पूछे जाएंगे। और इकाई 3 में सामान्य ब्याज में साधारण ब्याज, इससे संबंधित लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें क्रय विक्रय, लाभ हानि, प्रतिशत, रुपयों को व्यक्त करना, अनुपात, समानुपात, समानुपात, भागों में विभाजन, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास, ये सभी जो है इकाई 3 में पूछे। और इकाई 4 में जिसमें रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज एवं चतुर्भुज तथा वृत्त। इकाई 5 में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयास, समांतर जो है समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, यहाँ से आपसे जो है पूछे जाएंगे मैथ्स में आपको। उसके बाद आते हैं भाग 3 में सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है भाग में जो है, ठीक है, तर्क करना, संबंध, एनोलॉजी, अंकिंग की योग्यता आदि, ठीक है। तो रीजनिंग का लगभग सिलेबस लगभग सेम होता है कोई भी एग्जाम का, बाकी आपका जो है ये सभी जो है, ठीक है, चित्र वर्ग, अंक या गणितीय, ठीक है, और चित्रों को मिलाने भी उनका पैटर्न आदि वगैरह आपसे जो है लगभग सेम होता है रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस। इकाई 4, ठीक है, जिसमें आपका समसामयिक घटनाएं, जो करंट अफेयर्स, खेल कूद और देश विदेश, ठीक है, खेल कूद से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप जो है ध्यान दीजिएगा, खेल कूद से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको जो है ज़्यादा कवर करने को, देश विदेश के जो घटनाएं हुए हैं उसको आपको जो है करंट अफेयर्स में जो पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वर्तमान के जो घटना है, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य घटनाएं, खेल, ठीक है, इसमें दो तरह से पूछा जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और हमारे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ के जो सामान्य जानकारी, इसमें आपको कंप्लीट मैं पढ़ाया हूँ, मेरे प्ले लिस्ट में आपको जो चैप्टर वाइज पढ़ने को मिल जाएगा, पूरा मेंस लेवल तक के पढ़ाए हैं। और ठीक है, साथ ही साथ जो है मतलब क्वेश्चन भी जो है अच्छे अच्छे उसमें लाया गया है, ठीक है। तो लगभग उतना खास ये आपका जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्र आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन जो है केंद्र, छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा एवं जल खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ के जो समसामयिक घटना, ये आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में से आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट में सभी ये जो है जितना है चैप्टर वाइज आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया आप तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ाई भी, क्योंकि जो है आपका फिजिकल हो चुका है, तो मतलब बाकी टाइम जो है आप जितना आप मेहनत फिजिकल के लिए की, उतना ही आपको जो है पेपर में मेहनत करना पड़ेगा, तब आपके जाके जो है आपको पेपर जो है आपका निकलेगा, ठीक है। तो जितना आप फिजिकल के लिए मेहनत किए उतना ही जो है मेहनत आपको पेपर में करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो है फिजिकल के लिए बहुत मेहनत करते हैं और पेपर के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जो है फंस सकते हैं, आपके फ्यूचर से खिलवाड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जितना आप फिजिकल के लिए मेहनत की है वही आप जो है आपको पेपर में मेहनत पड़ेंगे, तब आपके जाके पेपर यहाँ पे निकलेगा, तब जाके आप एक पुलिस बनेंगे, ठीक है। ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है आपको जो है कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। ठीक है, तो आप जितना मेहनत जो है
किए हैं, आपको जो है फिजिकल के लिए उतना ही मेहनत आपको पेपर में जो है करना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं भी जो है आप जो है ठीक है, जो भी समस्या है मैथ्स रीजनिंग वगैरह इंग्लिश में, ठीक है, तो कहीं से आप जो है कोचिंग वगैरह आप जो है ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप मतलब बहुत सारे यूट्यूब में आपको जो है मतलब फ्री ऑफ कास्ट पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी का समाधान है, ठीक है। आप कहीं भी जो है प्लेटफॉर्म में आपके पास पैसे वगैरह भी नहीं है, तो मतलब कहीं भी आप जो है मेरे यूट्यूब में आप छत्तीसगढ़ सामान्य निदान पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स मैं डेली पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये सभी जो है फ्री में आप जो है कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप ही पे डिपेंड करता है, ठीक है, कैसे क्या करना है। बाकी मेरा राय यही है, ठीक है, आपको जो है जो भी समस्या है उसको जो है पहले पढ़िए, ठीक है। बाकी जो बुक वगैरह यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, ठीक है। हरिराम पटेल के छत्तीसगढ़ के लिए ले सकते हैं। जीके के लिए बता दी मैंने लूसेंट, उससे बेस्ट बुक कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे अपने ना जो टीचर होते हैं अलग अलग बताते हैं, ठीक है। तो बाकी चलिए आज का सेशन यहीं तक रहे। कुछ भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।